أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. حق و تکلیف هر دو سے हक और तकलीफ दोनों खुदा की तरफ से है, यानी अहकाम भी खुदा की तरफ से और हक भी खुदा की तरफ से. अगर इंसान के पास कोई हक है तो उस चीज में से जिसको खुदा ने करार दी. تکالیفی که خدا قرار داده. تک- ها حق حق لا اقتضایی हक जो है ला इक्तज़ाई है که شما مثال زدید और اقتضایی है. तकलीफ यानी अहकाम ये या हुक्म है किसी फेल को अंजाम देने का या हुक्म है किसी फेल को तर्क करने का. اقتضایی بالا तो हर वो चीज़ जो यहाँ पर پیدا کرد इंतज़ाई और गैर इंतज़ाई यानी वाजिब हराम का टकराव किसी हक से हो जाए तो वो الناس مسلطون على मसलन أنفسهم लोग अपने नफूस के ऊपर मुसल्लत हैं, أموالهم. اما وقتی که شرع लेकिन जब शार ने कहा حق نداره ज़कात दो तो फिर उसे ज़कात देनी है. که نکشه خودشو این حق अब नास अपने ऊपर अपने नफ्स के ऊपर मुसल्लत हैं, लेकिन अगर शार ने हुक्म दिया है कि खुदकुशी ना करो तो अब खुदकुशी नहीं कर सकता. لا اقتضا یعنی میگه یجوز لک. تکالیف این خود شما مثال زدید میگه یلزم फ़र्क ये है कि हक में यजूज़ जायज़ है तुम्हारे लिए और तकलीफ अहकाम में वजूब है या हुर्मत है. तो लिहाजा इनमें टकराव अगर की सूरत बनेगी तो अब मुक़द्दम हो गए अहकाम इलाहिया जो तकालीफ इलाहिया है. یعنی الزام دیگه तो हुक्म वजूब का है, هیچ तज़ाहुम بین दो دو इख्तिज़ाई या दो ला इख्तिज़ाई में हो सकता है. نه نه میدونم حق داره خمس نده हक क्या उसको हक है खुम्स ना दे, حق داره क्या زکات उसको हक है कि वो ज़कात ना दे? नहीं, نه پس तज़ाहुम ही नहीं है यहाँ पर. همیشه اقتضایی و لا اقتضایی اگر अगर इख्तिज़ाई और ला इख्तिज़ाई टकराए गए तो ला इख्तिज़ाई की कोई हैसियत ही नहीं है. اگر نرسیده که تضاهمی نیست. अगर हुक्म ही उस तक नहीं पहुंचा तब भी कोई मसला नहीं है. تکلیف هست یا نیست. اگه تکلیفی نیست حق سر جای خودش هست هیچ اشکالی نداره. اما اگه تکلیف اومد یعنی الزام اومد اقتضایی देखिए जब भी جا वजूब आ गया نمی‌ذاره. इख्तिज़ाई आ गया वहां पर फिर ला इख्तिज़ाई कोई हैसियत नहीं रह जाती. بله. بله همین मैंने इसी तरह बयान किया. نماز روزه خمس नमाज है, रोज़ा है, खुम्स है, ज़कात, जब भी उसके शुरूत कामिल हो जाएंगे کار است. तो फिर वहां पर गैर इख्तिज़ाई कोई हैसियत नहीं रह जाती है. یعنی چه افقی بوده. نه باطله. ببینید اگه اموات अगर بودن که سرش به अगर ये सारे ये जो मुर्दे हैं ये इस तरह से थे پاش به طرف कि मुसल्लत सर उसका जो है वो क़िबले की तरफ के राइट पे और पैर लेफ्ट की तरफ ना हो तो बातिल है. شروط تکلیف اگر نبود کل عمل باطل. और हमारे पास दलील है कि نماز अगर بخونه कोई एक शर्त ख़त्म हो जाए तो पूरा हुक्म बातिल हो यानी पूरा अमल बातिल हो जाए.
شهید اول دو تا کتاب نوشته کوچیک مختصر شرحی که الفیه 2 किताबें लिखी शायद که نماز 1000 تا कि واجب नमाज में 1000 वाजिबात है, و 3000 3000 मुस्तहब है, این نماز که 1000 जिसमें واجبات 1000 वाजिबात اگر हैं کسی نماز خوند 900 और किसी ने नमाज पढ़ी واجب بود یکیش نبود उसमें 999 वाजिबात को अंजाम दिया, एक को अंजाम नहीं दिया, तब भी नमाज बातिल है. اینجور اگر یکی از شروط الزامی نبود باطله. اما خب یک تکلیف ठीक है कि दुआ है, लेकिन बहरहाल हुक्म शरई है. نماز میت رو 4 تا تکبیر گفت باطله. اگر نماز میت را بنابراین که این دعاها وسطش هوا अगर नमाज मैयत को दुआ के उन्वान से पढ़ रहा है तब भी इजमा है که فقط 5 تا تکبیر कि तकबीरात वाजिब है, اما بنابراین लेकिन मशहूर ये है कि दुआ या इस्तगफार اگه یکی किसी एक को अंजाम नहीं दिया तो ये बातिल है, چون واجبات تکالیف ارتباطیه هر क्योंकि یک एक दूसरे से रब्त रखते हैं. इर्तिबाती जितने भी अहकाम हैं वो सब एक दूसरे से रब्त रखते हैं. अगर किसी एक को छोड़ा तो गोया कुल को छोड़ दिया. بله بله कभी भी मुस्तक़र नहीं हो. اگر وجوب अगर वजूब फौरी ना हो तो फिर कभी भी नहीं. وقت میشه واجب موسع مثل کسی که نذر کرد یه حج کنه تعیین نکرد जैसे किसी ने कहा कि हज करेगा लेकिन तायुन नहीं किया किस साल, देखिए यहाँ یعنی در آها نه عرض کردم موسع میشه मुवस्सिअ हो जाएगा अगर फौरी ना हो. वो भी यहाँ पर भी نه نه من यहाँ पे कोई वजह वाज़ेह नहीं है. اگه واجب فوری अगर वाजिब फौरी नहीं है तो फिर मुस्तक़र नहीं हुआ है. نه میشه خلافه अब अगर उसने आखिरी उम्र तक अंजाम नहीं दिया ظن به موت پیدا کنه या बाद ने कहा कि उसका गुमान हो जाए कि मौत नज़दीक है, یه وقتی ظن پیدا کرد که دیگه سال دیگه مرده رو هر جهتی तो फिर उसके ऊपर वाजिब फौरी हो जाएगा. अगर उसको यकीन हो गया अगले साल तक हज तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा किसी भी वजह से, तो फिर वाजिब फौरी हो जाएगा. بله آها بله نه देखिए ببینید، در नमाज ما हमारे पास एक दलील है فاتت که من فریضتین ساعت اول بعد از ظهر فریضه بود یا نه पहले घंटे में जोहर के इसके ऊपर फर्ज था रोज नमाज या नहीं, उसके ऊपर नमाज वाजिब थी. میدونم اما وقتی که الان میورد اول ظهر به अब जो ये अव्वल जोहर आया था वजू के लिए पानी ला रहा था या नहीं, بالنسبه واجب بود یعنی الزام یعنی مال الزام ما وقت فاتت که صدق यहाँ पे फातत का जो है वो यहाँ पे یا فاتت सिद्ध که करेगा. صدق میکنه ما فاتت الکه هر جا صدق قبول داره هر جا اینجور بود بله اما آیا اینجوره देखिए हर हमेशा एक जैसा नहीं होता, कहीं कहीं पे जगह मुख्तलिफ होने से सिचुएशन अलग होने से मसला अलग होता है.
بله 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 همینطور فاتت क्योंकि फातत का यहाँ पर जो है वो सिद्ध कर रहा है माने उसके। ما در حد وجوب عقلی हम हद में वजूब अकली नहीं रखते। जो वक्त شارع امر जैसे शार ने अम्र किया خب این حد جایزه تأخیر इस हज की क्या ताखीर करना जायज़ है? दलील ख़ास है, रवायत सही है, मामूल बे भी है, इजमाई है कि तस्वीफ हराम है, यानी ताखीर करना जायज़ नहीं है। हत्ता उसको ऊपर मालूम है कि अगले साल दे सकते हैं, अगर वाजिब फौरी हो गया तो फौरन जब اگه واجب موسع بود نذر کرد یه حج کنی وقتی که فلان حاجتش داده मतलब उसे नजर की कि अगर फला हाजत मेरी बराबर होगी तो मैं हज करूंगा, तो ये वो मुअस्सा है, जब चाहे जाए। نه کلمه تصویف یعنی तस्वीफ का मतलब है ताखीर, میتونه به جا بیاره चाहे अंजाम दे सकता हो चाहे अंजाम ना दे सकता हो। بله بفرمایید بله اشکال نه هر جا هر یعنی جاها فرق میکنه देखिए अहकाम जगह के बदलने से बदल जाते हैं, अब हमें नहीं मालूम होगा किस तरह से नजर की है, در حج اگر در حج تمتع ما واجب क्योंकि हज तवत्तु में हमें वाजिब मुअस्सा नहीं है, तमाम शुरूत है तो वाजिब फौरी है, اگه نیست और अगर नहीं है तो वजूब ही नहीं है। آخه آخه یه چیزی بود یه وجه कोई वजह होगी ना, किस वजह से हम ये बात कहें? अगर सारे शरायत हैं तो हुक्म होगा, अगर शरायत ही नहीं है तो कहाँ से हुक्म होगा? اگر اما همچین مبنایی تام نیست अगर मबना इसी को मान ले तो यकीनन, लेकिन मबना ताम नहीं है ये। بله بله اگه حج واجب अगर हज वाजिब हो जाए तो असले माल से दिया जाएगा, एक सबूब से नहीं दिया जाएगा। بله این خلاف درش سبب इसमें खिलाफ है, इख्तिलाफ है, उसके सबब ये है कि जो मेरे जहन में मौजूद है در اثر उस एक रवायत की वजह से है। مال ورثه میشه بعضیا میشه बाज ने گفتن که توی एक और रवायत को नकल करते हुए इसको मना किया है, داره مسئله और वहाँ में मौजूद है मसला। همین یعنی تعدد مطلوب باید از देखिए ताजुद मतलब दलील से पहुंचना चाहिए हम तक। همین آه میگم تو عروه داره و محل خلاف هم هست به خاطر یه روایت که شما دارید बहुत इख्तिलाफी मसला है, मैंने इसको बयान किया उस रवायत के सिलसिले से भी जिसको आप नकल कर रहे हैं, बहुत खास रवायत है सिलसिले में, و جماعت और एक जमात उलमा की उसने उसके हिसाब से फतवा भी दिया है, लिहाजा मामूल बे रवायत है। سلام علیکم بله این قولیه چرا دو قول مسئله بله 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 بله
بعد بعد शेख ने मकासिब में बعنوان نصح المستشير नुस्खुल मुस्तशीर के उन्वान से एक रवायत नकल की है, इजमाई भी है वो रवायत, گفتن कि लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है شخصیت نداره कि हम حتی اگر मुस्तशीर को बनाएं। دختری و برای یه پسری میخوان एक लड़की एक लड़के से शादी करना चाहते हैं, आपसे मशवरत नहीं किया है, اما लेकिन आप जानते हैं कि ये लड़का इस लड़की के लिए मुनासिब नहीं है, این دختره بدراه वो میشه लड़की बुरा बदबरा हो सकती है, तो आपके लिए जायज़ है गीबत करना, گاهی جاها میشه واجب कहीं कहीं पे वाजिब हो जाती ولو है, از شما سوال نشده باشه वलो आपसे सवाल ना किया गया हो। شیر این را شیخ इसको शेख ने बयान किया है, تو رساله های तफसीली रिसालों में मौजूद है ये। فهم مشهور मशहूर फ़ुक़हा का फ़हम भी है कि استشاره इस्तिशारे खुसूसियत नहीं रखते, सिर्फ इस्तिखारे के बाब में नहीं है, जहाँ भी یعنی میشه گفت इस तरह का मसला हो, کسی مشورت از شما نکرده بله نه غیبت در جایی که حرامه باید ازش حلالت देखिए जहाँ गीबत हराम है वहाँ आपको हलालियत तलब करनी पड़ेगी, जहाँ हराम नहीं वहाँ कुछ नहीं। بله. हाँ مشهور हाँ آره. نه مقتضا देखिए फतवा जो मशहूर का है वो ये है, उसका मुख्तज़ा भी यही है कि रवायत भी है ولا یغفر له حتی कि उसको माफ़ नहीं करेगा खुदा जब तक उसका मालिक माफ़ ना करे, اقتضا میکنه که باید از خود यानी कुछ ऐसा करे कि उसके मालिक से हलालियत ले ले। در خود हाँ इस रवायत में एक मुआरिज मौजूद है که یستغفر कि खुदा माफ़ कर देगा, मुतलक है रवायत, صحیح هم سند सही भी है, सनद भी इसकी सही है, جماعتی از فقها غیر लेकिन गैर मशहूर उलमा ने उसको वो फतवा भी दिया है। بسته به اینکه فقیه देखिए असल ये है कि फ़कीह क्या समझता है इस रवायत से لا یغفر له حتی یغفر له कि ला युग़फ़र लह का मतलब ये कि जब तक उसका मालिक माफ़ ना करे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, तो क्या माने हैं इसके? یعنی بگه خدایا اینو بیامرز که من غیبتش کردم اونم اطلاق داره اما और बरक्स भी इसी तरह है, लेकिन उसमें ये कि साहिब जो असल है वो माफ़ कर दे। نقل فرمودن اینه که نه باید از او حلالیت بطلبه مگر راه हाँ कुछ उलमा ने ये नकल किया है कि हतमन हलालियत तलब करे मगर ये कि राही ना हो। हाँ एक चीज़ है कि ये हलालियत तलब करने में हरज और ज़रर ना हो। بله بله بفرمایید ای. شکوبی اولا هذا इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अव्वल तो ये रवायत सही नहीं है, کامل زیارات من گفت कामिल सलात की हर रवायत तो सही नहीं है, हमें हक रवायत को देखना पड़ेगा। اذن فلا दूसरा ये कि रवायत तारुज़ नहीं कर रही है उन रवायात से जो मुतवातिर हैं और फ़ेलियत रखते हैं, अगर हम फ़र्ज़ भी कर लें कि ये सही है रवायत, یعنی الله यानी खुदा ने تربت بیت المقدس अर्ज़ करबला को तुरबत बैतुल मुक़द्दस से बनाया, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? لا روایات و क्योंकि अफजलियत करबला की रवायत तमाम दुनिया की हर ज़मीन से ये हाकिम है तमाम बातों पर, لو ما كانت تلك الروايات هذا استثناء इसको इस्तिनास भी कहते हैं। اذا قيلت ارض كربلاء من ارض हाँ अगर कहा हो तो क्या अर्ज़ करबला अर्ज़ हिजाज से है, الروايات वाही के मुतवातिर है लेकिन कोई इसे कबूल नहीं करता, من كل بقاع الارض هذا يكون حاكم तो ये हाकिम है दलील। تقية هذا تقية خلاف खिलाफ है असल है, तक़य्या खिलाफ है असल है, الا اذا मगर ये कि इंसान मुस्तर हो जाए कि तक़य्या करने पर।
जुमलतन व तफसीलन खिलाफ अल-अस्ल। वरना जुमलतन और तफसीलन दोनों लिहाज से खिलाफ है असल तक़य्युद। بفرمایید. ये रवायत तमाम किताब इस्तिदलाली ने सोम में इसको कबूल किया है, रवायत को वारिद किया। शेख मुफीद से लेकर तूसी तक, तूसी से लेकर जवाहिर तक, और शेख अंसारी और उनके बाद तक, और दो तरह से ये रवायत नकल हुई। वो अक़ज़िया भी है एक में, और एक वो है जिसमें अक़ज़िया नहीं है और आपने पढ़ी रवायत कि मैंने रमज़ान के महीने में इफ्तार किया और फरमाया इमाम ने कि मेरे लिए मुहब्बतर है एक दिन इफ्तार करना अपनी गर्दन कटवाने से। लिहाजा तक़य्ये के लिए अगर अम्र दायर हो जाए कि रोज़ा तोड़े या उसकी गर्दन मार दी जाए, वाजिब है कि रोज़ा तोड़ दे, क्योंकि कत्ल के लफ्ज़ के बाद तारुज़ ये सख्तर है रोज़ा रखने के मुकाबले। और दो तरह से नकल हुआ है, एक में अक़ज़िया का लफ्ज़ है, एक में नहीं है, और फ़ुक़हा के दरमियान मशहूर है ये कि अक़ज़िया भी है। और मैं हज़रत ने अगर किया भी तक़य्ये की वजह से रोज़ा खा लिया तोड़ दिया तब भी तो उसको क़ज़ा करना पड़ेगा। ये इख्तिलाफी मसला है, इख्तिलाफी मसला है ये कि अस्सलामु अलैना नमाज तमाम हो जाती है उस वक्त, तो फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह फिर ज़रूरी नहीं रह जाता है। कि मशहूर कबूल करते, मुझे भी कबूल है, लेकिन फ़ुक़हा की एक जमात है जिसमें हमारे वालिद भी शामिल हैं, वो फरमाते थे ये रवायत में इश्काल है, लिहाजा वो कहते थे अस्सलामु अलैना से नमाज तमाम नहीं होती। बाज़ ने फतवा दिया, बाज़ ने एहतियात दी है, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि अस्सलामु अलैना जब कहा तो अस्सलामु अलैकुम भी कहना पड़ेगा, लेकिन अस्सलामु अलैना नहीं कहा और अस्सलामु अलैकुम कहा तो इश्काल नहीं है। देखिए अगर शक हो, अगर तहकीक कर सकता है तो तहकीक करे, अगर जहाँ पे तहकीक नहीं कर सकता
कहीं पे खून है और वो देख रहा है कि खून जिल्द के ऊपर माने नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शक होगा महल साबिक हुआ कि अब ये पाक है कि नहीं, तो पाक है। जब जानता ही नहीं तो कोई रफ़ा मालूम की दलील आके उसको खत्म कर देगी। ये नमाज वाजिब का हुक्म है। सजदे सहव करेगा, अगर गलती से किया तो सजदे, अगर जानबूझ के किया तो नमाज बातिल, उसी वो बातिल हो जाएगी। लेकिन गलती से किया है तो फिर सजदे सहव करेगा। हर ज़ियाद और नक़ीस के लिए सजदे सहव है। वह रुकू में भी ऐसे ही है। दलील ने कहा है कि 4 सूरत दो मिला के पढ़े जाएंगे, तो हम पास कोई दलील नहीं कि अलग अलग पढ़े जाए। मुतवातिर रवायत है जिसपे हदीस किसा भी शामिल है। पैगंबर ने फरमाया कि अहले बैत, मेरे अहले बैत ये लोग हैं, कि पैगंबर को मिला के 5 लोग हो गए। हाँ, दूसरी रवायात है कि बाकी आइम्मा और जो 9 इमाम है जो इमाम ज़हरा की औलाद से हैं, वो भी इसी हुक्म में है। ये सारे सादात को शामिल नहीं करेगा। उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा, मुख्तलिफ होंगे मोमिनीन भी समझ में और पहुंच में। जरूरी नहीं कि वो सबको वो 25 उलूम मिल जाएंगे जो हजरत लेके आएंगे, लेकिन ये सारे उलूम मारज़ मोमिनी के दरमियान आ जाएंगे। ये दलील नहीं कि सबको वो इल्म मिल जाएगा, लेकिन ये इल्म राइज हो जाएगा। किसको समझ में आएगा कि ये 27 हरूफ कामिल हो गए? आम इंसान को समझ में नहीं आया, मगर ये कोई सरद वाली बात हो, मासूम ने बयान की हो। अगर आप नियत करें सवाब मिले तो कोई इश्काल नहीं है। नियत अमल से पहले होनी जरूरी है। जब आपने तकबीर कह दी तो आपने नियत किया अपने बाप की तरफ से, तो ये नियत सही नहीं है। उस शुरू से पहले नियत करना जरूरी है, ताकि अगर उसकी गर्दन पे अगर वाक़ई कोई नमाज थी तो वो साकित हो जाए। अगर हज वाजिब नहीं हुआ तो आप पर कोई हुक्म नहीं। अगर हज वाजिब हो गया था तो उसके शुरूत इस्तिताअत ये खुलू सर्ब है, यानी आपका रास्ता खुला हो और आप जा सकते हो। साहिब उर्वा ने उर्वा में 10 शर्तें लिखी हैं कि इंसान मुस्तती हो जाए। अगर तमाम शरायत मौजूद हों, कोई एक ना हो, सब मुस्तती नहीं हुए। अगले साल आपको वीजा भी दिल गया और तमाम शरायत फराहम, तो आप मुस्तती होंगे। अगर वीजा ही नहीं है, टिकट ही नहीं, तो मुस्तती नहीं है। खुलू सर्ब यानी रास्ता खुला हो आपके लिए। इस्तिताअत पे एक भी शर्त अगर नहीं है तो वो इस्तिताअत नहीं कहलाती है।